अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है ना, वहां से अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी, ठीक है ना, कि कोई पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन ने हर मॉलिक्यूल की तो बनाई नहीं, जैसे ये थोड़ी कि जब CH4 है अपन ने केवल बनाई है किसका, एमोटे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होमो भी ले लिया और हेट्रो भी ले लिया, लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बनाया क्या, नहीं बनाया। इसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवल आपसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की पूछे ऐसा जरूरी थोड़ी है, मॉलिक्यूल तो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप कैसे पहचानोगे कोई मॉलिक्यूल पैरा होगा डाया होगा, तो देखो पैरा और डाया का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, नहीं है तो डाया होगा। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फेरीमैग्नेटिक होती है, फेरोमैग्नेटिक होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होती है। तो अपन इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैग्नेटो केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, तो वहां पर सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी वो नहीं देखना, आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है, देखो है ना, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। देख कुछ मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप्स का होता है ना। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 टाइप्स का। देखो एक तो होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल में, एक होता है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो फर्स्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है क्या होता है। देखो यदि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट कर देता हूं, वैलेंस सेल कर देता हूं, इन वैलेंस सेल। देखो एक होता है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल होता है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। किसी को कोई डाउट है क्या तक, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो एग्जांपल यहाँ पर ये देखे, जैसे हमने यहाँ पर लिया Na+, देखो Na+, 1s2 2s2 2p6, देखिए नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आया नहीं आया ना। जैसे अपन ने लिया यहाँ पर Cl-, देखो ये हो गया 3s2 3p6, ये आर्गन का आ गया। तो करने का मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन हो, जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, देखो आउटर मोस्ट सेल ये कितने 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इनर्ट गैसेज के लिए होता है। इनर्ट गैसेज के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो जैसे अपन यहाँ पर बात करें कॉपर प्लस की, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो नियॉन से शुरू कर देता हूं मैं, 3s2 3p6, यहां तक आर्गन हो गया कंप्लीट, नियॉन प्लस ये जोड़ दिया तो आर्गन का हो गया। और उसके अलावा देखो 3d10 यहाँ पर हो गया ना, कॉपर है यहाँ पर है ना, +1 3d10 4s1 निकल गया भाई। कॉपर का क्या 3d10 4s1 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या है यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये होगा नहीं होगा। अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो +6 +10 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्यूडो इनर्ट कहलाएगा। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा इसका,
स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर भी आयन स्टेबल होता है, कंपाउंड स्टेबल होता है, और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर भी कंपाउंड स्टेबल होता है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करो तो स्टेबिलिटी ज्यादा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो देखो स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल या स्टेबिलिटी, देखो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मोर स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। करो देखो यहाँ तक नोट करो, नोट ले। हेलो ये कर लिया नोट सबने यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान देना कि यदि किसी कंपाउंड में आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस आ जाता है या फिर स्यूडो इनर्ट आ जाता है, दोनों ही कंडीशन में कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है, इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आता। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंपाउंड कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक। तो देखो इन केस ऑफ इनर्ट गैस एंड स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ इनर्ट गैस एंड स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, डायामैग्नेटिक कंपाउंड। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके केस में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, यदि किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन हो, ओड इलेक्ट्रॉन जैसे 23 आ गया, 31 आ गया, तो उस कंडीशन में 100% अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आप उनकी पेयरिंग थोड़ी कर सकते हो। तो कंपाउंड की नेचर कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कितने हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये हो गया 23, कुछ भी ले लो, जैसे 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, तो कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। इस कंडीशन में कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको ये। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता, पैरामैग्नेटिक होगा। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, ये ऊपर वाले लिख रखा है, सबने लिख रखा है ना। देखिए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, देखो क्या होता है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो तो भाई पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यदि इवन हो तो कंपाउंड पैरा या डाया हो सकता है। देखो पैरा और डाया मैग्नेटिक कंपाउंड, या इस तरह से लिख देता हूं, देखो मे बी पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। तो कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक भी हो सकता है और डाया मैग्नेटिक भी हो सकता है। देखो कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। जैसे देखो ध्यान देना, आपको देखना है कि NO2 पैरा मैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक। तो देखो NO2 में देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल जोड़ना आप। तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है ना, 7 टोटल देख लो ना। ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 × 2
16 16 प्लस 23 23 ओड आ रहा ही नहीं आ रहे, ओड आ गया तो 100% पैरा होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अच्छा थोड़ी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो, जैसे ये देखो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया, यही होती है स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 में से भाई 2 तो गए, इसमें 2 गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, बचे कितने, एक के बचा ना, 2 तो इसमें गए, 2 इसमें गए, 4 तो गए ना, बचे एक इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा तो 100% ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, ये होगा। अब देखो दूसरा केस देखते हैं, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि CO2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, CO2, तो देखो ध्यान देना, इवन हो जाए तो भी आपको चेक करना ही पड़ेगा, ओड हो जाए तो चेक, जैसे इसमें ओड थे ना तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं थी कि ये पैरा है, ओड है तो भाई पैरा ही होगा, डाया हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर टोटल इवन आ जाए तो पैरा या डाया दोनों हो सकते हैं। तो देखो इसमें देख, कार्बन के पास वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो 4, ऑक्सीजन के पास 2 × 8, 8 × 2 कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, 20 तो इवन है ना भाई, इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा पैरा है या डाया है, ठीक है ना। तो देखो तरीका क्या है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, अब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखो कि ये यही है ना, है या नहीं। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इस बॉन्ड में गए, 2 इसमें गए, खत्म हो गए, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे तो है ही नहीं। अब एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर, देखो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पेयर, वो नाम ही क्या है बॉन्ड पेयर, पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थोड़े होते हैं, तो पेयर बना रखा है, इनकी स्पिन अपोजिट होती है। तो करने का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से तो हमेशा डायमैग्नेटिज्म ही आएगा ना। तो कंपाउंड डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, समझ में आ रहा है नहीं, तो कंपाउंड हो गया भाई डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या। देखो और भी केस देखते हैं, बातें मत कर मुकेश। हाँ कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पर हाँ यहाँ तो 6 कर लो, यहाँ 22 कर लो, 22 इवन हो गया, ठीक है ना। देखो ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, जैसे हम CH4 ले लेते हैं, CH4, देखो डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही बता देता हूँ, कार्बन इस पर 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको किस तरह से, देखो प्रत्येक बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इस तरह से होंगे ना, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने का बात है मतलब बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, और जितने भी बॉन्ड बन रहे उनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन सा होगा डायमैग्नेटिक। देख पता चल रहा है ना अपने यहाँ पे डायमैग्नेटिक। तो आपसे पूछा जाए CH4 कौन सा होगा, तो भाई डायमैग्नेटिक होगा। जैसे और केस देखते हैं, जैसे हमने ले लिया NaCl, देखो NaCl Na प्लस Cl माइनस, आयनिक कंपाउंड है तो आयन में तोड़ दो, ये आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको अपन ने आयन्स के अंदर तोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो आयनिक कंपाउंड आयन्स के अंदर तोड़ दिया, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नियोन का है और इसका आर्गन का, इनर्ट गैस का या नहीं आ गया, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो कौन सा होगा कंपाउंड डायमैग्नेटिक। अभी लिखा ना इनर्ट का आ जाए चाहे स्यूडो इनर्ट का आ जाए, कौन सा होगा डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। और भी केस देख सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया, देखो
CuCl ले लिया, मान लो ये ले लिया, CuCl को तोड़ोगे तो आप देखो Cu प्लस प्लस Cl माइनस, देखिए Cu प्लस, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट, अभी किया था चेक थोड़ी देर पहले, किया था ना, इसका कितना है देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अपने चेक कर ही रखा है, तो स्यूडो इनर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, स्यूडो इनर्ट, स्यूडो इनर्ट, ठीक है ना, स्यूडो इनर्ट, और इसका कौन सा हो रहा है इनर्ट, तो भाई इसका तो हो गया स्यूडो इनर्ट और इसका हो गया इनर्ट, तो स्यूडो इनर्ट और इनर्ट दोनों ही कंडीशन में डायमैग्नेटिक होता है, तो देखो ये भी कौन सा हो गया डायमैग्नेटिक। तो मेरे हिसाब से अब काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपके कि अगर आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक चेक करना है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो। ये इसलिए बताया क्योंकि अगर आप एमओटी के चक्कर में रह जाओगे ना तो वो तो केवल अपन ने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखी थी, पॉली पर आप उनको अप्लाई, हालांकि पॉली एटॉमिक के लिए भी बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, लेकिन उसका अपन ने बनाया नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट के अप्लाई करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके लिए, आप डायरेक्ट ही बता दोगे कि वो पैरा होगा या डाया होगा। कोई डाउट तो नहीं है ना, करो देखो नोट इसको।